सीमांचल की सियासी जंग में कोढ़ा दिलचस्प मैदान बन गया है। यहां पर मुकाबला कांटे का है और दिलचस्प बात यह है कि मैदान में 4 पासवान आमने सामने हैं, यानी कि यहां पर जीत और हार के लिए जातिगत समीकरण से ज्यादा मुद्दे राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के चेहरे ही तय करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया के खास कार्यक्रम इलेक्शन वाला माहौल में आज बात सीमांचल की कोढ़ा विधानसभा सीट की, तो चलते हैं अपने सफर की शुरुआत करते हैं। कोढ़ा विधानसभा में हम इस समय मौजूद है। मेरा नाम आनंद झा हुआ, मैं इसी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। देखिए, मौजूदा विधायक जो हैं वो उन्होंने भी काम किया है, और लेकिन हमारे एक विधानसभा का एक काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है कि कोई भी एक विधायक हमारे यहाँ लगातार 2 वर्षों तक, मतलब 10 साल तक जिसे बोलते हैं, 2 टर्म कोई भी विधायक यहाँ पे डायरेक्टली सत्ता में नहीं आ पाई है। अभी जो परिस्थिति है, नीतीश कुमार निस्संदेह अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। और गठबंधन में बेहतर कार्य भी हुआ है, लेकिन कहता है ना कि जो सत्तासीन रहते हैं उनका तो भी केंद्र विरोध होता ही है। तो यही विरोध है, मतलब संतुष्ट हर कोई नहीं हो सकता, हर कोई संतुष्ट हो नहीं सकता है। लेकिन निस्संदेह नीतीश के जोड़ में न 50 बरस पहले था और न आने वाला दिख रहा है। क्या अभी स्थिति है यहाँ पे इस विधानसभा की? इस विधानसभा में तो अभी देख रहे हैं कि 3 गो कैंडिडेट जो है, तीनों पासवान, तीनों ही परचम लड़ा रहे हैं। यहाँ पर बदलाव की स्थिति में आदमी है। यहाँ पर कई स्थिति यही है, किसी से पूछ लीजिएगा आप तो बोलता है लोकल कैंडिडेट, यहाँ के बाहरी कैंडिडेट को थोप दिया जाता है। मतलब यहाँ पे जाति बिरादरी वाला नहीं हो, क्योंकि तीनों की तीनों एक ही हैं। हाँ, 3 नहीं, तीनों पासवान ही है। 5 पासवान यहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं इस विधानसभा में इस बार इलेक्शन के बारे में? हम लोग इस बार बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा, काहे? क्योंकि कांग्रेस हम लोग के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। अच्छा, कोढ़ा विधानसभा सीट से बीजेपी ने कविता पासवान को उम्मीदवार बनाया है। यहां से वो मौजूदा विधायक भी हैं। कविता जी, क्या चैलेंज है इस बार? नहीं, हम चैलेंज नहीं मानते हैं, हम तो विश्वास को मानते हैं और विकास को मानते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये मानना है लोगों का कि एक बार अलग अलग पार्टियों की, कभी बीजेपी रहती है, कभी कांग्रेस रहती है। हम पहले की बात तो जो हुआ सो हुआ, पहले सरकार हमारी नहीं थी। हाँ। और जब से सरकार बनी है और विकास हुआ है, हाँ। और विकास के द्वारा विश्वास है जनता को, हाँ। तो उस विश्वास पे हम कह रहे हैं कि इस बार हम रहेंगे। हाँ। मजबूत वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर यहाँ पर आपको लगता है कि दोबारा जीत होने वाली है? देखिए, हम तो विकास को ही मुद्दा मानते हैं। हाँ। और विकास हमारे क्षेत्र में हुई है, और जो बचा हुआ है वो फिर होगी, क्योंकि हमारी एनडीए की सरकार है। हाँ। और हमेशा विकास और सबसे निचले तबके तक का सोच रही है। ये एक ऐसा तबका जो लगातार सरकार की तरफ निगाहें करके बैठा रहता है, उम्मीद में रहता है कि सरकार उनके लिए कम से कम कोई ऐसा फैसला करे कि जिससे कि उनके जीवन में कुछ बदलाव आए। ये बताएं कि यहाँ पर जो चुनाव है 11 तारीख को, तो क्या स्थिति है, क्या लग रहा है यहाँ पर, किस पार्टी का ज़्यादा जोर है? यहाँ तो ज़्यादा मोदी को है। अच्छा, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए नीतीश जी को सपोर्ट करते हैं। तो मोदी जी ने क्या काम किया है आपके लिए? बहुत काम किया है। जैसे बताइए 2-4। बहुत ऐसा काम किया, जब नीतीश को बिहार मिला था बहुत गड्ढे में था, अभी बहुत ऊपर आ गया है। अच्छा। देखिए रहे, सभी आदमी देख रहे हैं। हाँ। कोई क्या सरकारी लाभ मिल रहा है, कुछ राशन वगैरह? हम लोग को राशन मिल रहा है, 4.5 किलो देता है, आधा किलो तो खा जाता है डिल रे। हाँ। लेकिन राशन की वजह से एक बड़ा फायदा होता है। बहुत फायदा होता है, जिसके घर में 5 परिवार है तो 20 किलो मिल जाता है, 22 किलो। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर? यहाँ पे बीजेपी का फुल समर्थक है, यानी बीजेपी ही जीतेगी। बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो स्थानीय नहीं है और स्थानीय को वो चाह रहे हैं।
जी देखिए उससे तो कुछ लेना देना है नहीं। हाँ। बीजेपी में ये है कि बीजेपी यहाँ सही काम करेगी। अच्छा। शुरू से करते आ रही है। फिलहाल कोढ़ा विधानसभा के और भी कुछ इलाकों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ में निर्मल पासवान हैं जो जनसुराज के यहाँ के उम्मीदवार हैं। निर्मल, ये बताइए कि क्या जातिगत समीकरण इस बार इस चुनाव में और इस विधानसभा में लगता है कि वो कहीं न कहीं चलेगा, क्योंकि सभी के सभी पासवान हैं जो मेन उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा में जाति समीकरण कुछ समीकरण नहीं है और न ही कोई जाति फैक्टर है। इस बार जो है जनता मूड बना ली है कि बिहार में बदलाव करना है और अच्छी सरकार का व्यवस्था करना है। तो बदलाव मतलब अभी तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, वो बदलाव की बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं, बिहार का व्यवस्था बदलना चाहिए, रोजी रोजगार पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं। जो 25 साल से बाहरी प्रत्याशी आते हैं, सिंबल लेकर के जीत के जाते हैं, उसके बाद जनता का मार में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। न जनता के कोई दुख सुख में साथ देते हैं, न कभी रात में कोई अगर हल्का सा भी घटना हो गया, दुर्घटना हो गया, उन्हें भी साथ नहीं देते हैं। जो वादा करके गए थे 5 साल तक, वो जो हमको बतावे कि वो 5 साल में वो कोढ़ा विधानसभा का पूरा की कि नहीं। तो चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से भी उनके दावे, उनके वायदे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, पैदावार भी होती है, लेकिन अचानक इस बार बारिश की वजह से धान की फसल बर्बाद हुई है। यहाँ पर धान के किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, खेतिहर भी हैं। ये इन लोगों की क्या राय है और ये लोग क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में, इस चुनाव के बारे में, इन लोगों से भी बात करते हैं। आप देखें कि ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है, कटिहार, पूर्णिया, ये सब जो इलाका है ये कोढ़ा विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर दूर दूर तक अगर आपकी नज़र जाएगी तो धान की खेती जो है वो बर्बाद हुई है। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार सरकार से या राजनीतिक दलों से, क्योंकि फसल भी बर्बाद हुई, अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, वही जो नुकसान हुआ है। हाँ। अब सरकार से चाहे कि कुछ हम लोग को मदद हो जाए। हाँ। किसान को। और इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें उसको लेकर आप क्या कहना है? चुनाव के बारे में हम नहीं बता सकेंगे। अच्छा। इसमें नहीं है, हमारा दूसरा काम है, उसमें लगे हुए हैं। हाँ। इसमें चुनाव के बारे में नहीं। तो विधायक को जानते हैं यहाँ के? जानते हैं। कैसा काम कर रही हैं? ठीक है, वो ठीक काम कर रही है। ठीक काम कर रहे हैं। खेत खलियान में काम करते हैं, पानी उनी पटाते हैं, ऐसे कोई काम लग जाता है तो करते हैं। अच्छा। हाँ। क्या देख रहे हैं इस पूरे इलाके में, क्योंकि धान की पैदावार बहुत होती है, इस बार क्या रहा? ये तो धान इधर बहुत होता है। हाँ। मक्का भी बहुत होता है, लेकिन मक्का तो धान के जो है पीछा हो गया पानी की वजह से। अच्छा। हाँ, पानी सूखेगा जभी तो मक्का लगेगा। जो फसलें हैं वो बर्बाद हुई हैं और अब लोगों को उम्मीद है कि इस चुनाव में कहीं न कहीं जो राजनीतिक दलों की तरफ से कोई न कोई आश्वासन, कोई भरोसा मिलेगा।